नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 5 मार्च सन 2024 आज यानी 5 मार्च को स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती भी है। सबसे पहले बात करते हैं दिन भर की सुर्खियों की। गुरुग्राम में नियमित हो चुकी अवैध कॉलोनी के लिए खुशखबरी, ऑनलाइन मिलेगी NOC। हरियाणा में बेमौसमी बारिश, ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मिलेगा मुआवजा, 15 मार्च तक होगी स्पेशल गिरदावरी। हरियाणा में JBT के अंतर जिला तबादलों का शेड्यूल हुआ जारी, 5 मार्च तक भर सकते हैं प्राथमिकता। लोकसभा चुनाव पर जजपा की पैनी नजर, हरियाणा में 1 लोकसभा सीट छोड़ेगी भाजपा, जजपा को हिसार समेत 2 सीटों का ऑप्शन देगी। हरियाणा में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, हुड्डा ने फ्री बिजली, सरकारी नौकरी समेत किए तमाम बड़े वादे, बताएंगे पूरी अपडेट। जिला न्यायालय नारनौल में आज स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती, ऑफलाइन माध्यम से भेजे अपने आवेदन। बड़ी अपडेट, हरियाणा ग्रुप D में पोस्ट प्रेफरेंस भरने का लिंक शुरू, बताएंगे पूरी खबर। रेवाड़ी में NSUI ने निकाला रोष मार्च, अग्निपथ को निरस्त कर स्थायी सेना भर्ती लागू करने की रखी मांग, रक्षा मंत्री को लिखा पत्र। सरकारी नौकरी अपडेट, RPF में कांस्टेबल सहित 4660 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास को मौका, महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री। नफे सिंह राठी हत्याकांड में 2 शूटर गिरफ्तार, आशीष और सौरभ गोवा से पकड़े गए। गृह मंत्री अनिल विज बोले, पुलिस ने अच्छा काम किया। हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हरियाणा SSC ग्रुप C और ग्रुप D के 41,000 पदों की भर्ती, 6 मार्च यानी कल होगी सुनवाई। दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग स्टाफ के पदों पर निकली भर्ती, जानिए आवेदन करने का तरीका, बताएंगे पूरी खबर। और शाहबाज शरीफ पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति भवन में ली शपथ, कैबिनेट मंत्रियों पर फैसला बाद में होगा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम का मिजाज बदल गया है। इसी महीने के पहले पखवाड़े में लगातार 3 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाले हैं। इनके प्रभाव से तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अगले 2 दिनों में रात के तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि 5 मार्च की रात एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से 6 मार्च को प्रदेश में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। यह विक्षोभ 7 मार्च को आगे बढ़ेगा। इसके बाद दूसरा पश्चिमी विक्षोभ 10 मार्च की रात को आएगा, जिसके कारण 11 मार्च को बूंदाबांदी की संभावना रहेगी। यह विक्षोभ 12 मार्च को गुजरेगा। फिर 13 से 15 मार्च को तीसरा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है। आज तापमान बढ़ने की उम्मीद है। धूप खिलने से मौसम साफ है, लेकिन ठंडी हवाओं के कारण मौसम ठंडा बना रहेगा। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी अपडेट है। आपको बता देंगे, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नारनौल में स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक है वह अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 मार्च 2024 साय 5 बजे तक रहेगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार स्नातक पास होने चाहिए। उम्मीदवारों को अंग्रेजी शॉर्ट हैंड में 80 शब्द प्रति मिनट की गति और कंप्यूटर पर प्रति लेखन में 20 शब्द प्रति मिनट की गति से परीक्षा पास करनी होगी। उम्मीदवारों को कंप्यूटर यानी वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट के काम में दक्षता यानी महारत हासिल होनी चाहिए। किसी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच तय की गई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से हरियाणा ग्रुप D के लगभग 14,000 पदों पर भर्ती होनी है। पिछले दिनों आयोग की तरफ से करेक्शन पोर्ट खोला गया था, जिसमें उम्मीदवार अपनी कैटेगरी, सब कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर इत्यादि जानकारी अपडेट कर सकते थे। अब आयोग की तरफ से एक और नया नोटिस जारी किया गया है। इस नए नोटिस के अनुसार माने तो सभी पास उम्मीदवारों को अपनी पसंद के अनुसार वरीयता भरने का अवसर दिया गया है। सभी क्वालिफाई उम्मीदवार पोर्टल पर जाकर अपनी प्रेफरेंस भर सकते हैं। सभी उम्मीदवार 6 मार्च शाम 5 बजे तक ये प्रेफरेंस भरने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन उम्मीदवारों का CET ग्रुप D क्वालिफाई है यानी जनरल कैटेगरी में 38 से लेकर 47.5 नंबर वाले भी, वे सभी अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हैं। लिंक एक्टिव हो चुका है। 6 मार्च शाम 5 बजे के बाद लिंक बंद हो जाएगा। उसके बाद किसी को कोई मौका नहीं दिया जाएगा। जो उम्मीदवार अपनी प्रेफरेंस नहीं भरेगा उसका लिस्ट में आगे नाम नहीं आएगा। इसके बाद हरियाणा SSC अपनी तरफ से आपको डिपार्टमेंट देगा। पश्चिमी विक्षोभ के चलते सभी पहाड़ी राज्यों में लगातार बर्फबारी हो रही है। इधर हरियाणा में भी शनिवार को हुई भारी वर्षा और ओलावृष्टि के बाद रविवार को मौसम साफ हो गया। उधर पहाड़ों की बर्फ पिघलने से सोम और बरसाती नदी उफान पर है। इसके चलते यमुनानगर जिले के कई गाँव की 1000 से ज्यादा एकड़ में फसलों में पानी घुस गया है। बेमौसमी वर्षा ओलावृष्टि का असर प्रदेश भर में शहरों समेत 570 से अधिक गाँव में देखने को मिला है। इनमें से 200 से ज्यादा गाँव में तकरीबन 3 लाख हेक्टेयर में गेहूँ और सरसों की फसल को नुकसान पहुँचने का अनुमान जताया गया है। सोमवार से कृषि विभाग नुकसान का आंकड़ा जुटाने में लग गया है। इसी बीच हरियाणा सरकार ने राज्य में हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि के चलते स्पेशल गिरदावरी का काम 15 मार्च तक बढ़ा दिया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा नुकसान की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल भी खोला जा रहा है। किसानों की जो भी फसल खराब या बर्बाद हुई है उसे वे ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपलोड करें। राज्य सरकार नियमों के हिसाब से सभी प्रभावित किसानों को उनकी बर्बाद हुई फसल का पूरा मुआवजा प्रदान करेगी।
हरियाणा शिक्षा निदेशालय की तरफ से जेबीटी अध्यापकों के लिए अंतर जिला तबादलों को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सभी अध्यापक 5 मार्च तक यानी आज लास्ट डेट है, MIS पोर्टल पर अपनी प्राथमिकताएं भर सकेंगे। विशेष बात यह है कि अंतर जिला तबादलों में 2004, 2008 और 2011 बैच के अध्यापकों को ही शामिल किया गया है। आपको बता दें कि 2017 बैच के अध्यापकों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में 2004, 2008 और 2011 बैच के अध्यापक MIS पोर्टल पर आज यानी 5 मार्च तक अपनी प्रायोरिटी भर सकते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की ग्रुप C और ग्रुप D की लगभग 41,000 पदों पर भर्तियां पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले पर अटकी हुई हैं। 6 मार्च यानी कल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में इन भर्तियों को लेकर सुनवाई होगी। हरियाणा सरकार की तरफ से भर्तियों पर लगे स्टे को हटवाने के लिए अपने कानूनी विशेषज्ञ लगाए हुए हैं। सरकार हाईकोर्ट में पूरी ताकत के साथ उतरेगी और पूरी कोशिश होगी कि भर्तियों पर से स्टे हट जाए। सरकार चाहती है कि लोकसभा चुनाव के लिए लगने वाली आचार संहिता से पहले इन पदों पर नियुक्तियां हो जाएं। फिलहाल TGT अध्यापक भर्ती ग्रुप C के 1, 2 और 56 और 57 ग्रुप को लेकर पेंच फंसा हुआ है। इसकी सुनवाई कल यानी 6 मार्च को होगी। आयोग के अधिकारियों का कहना है कि हरियाणा SSC ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हाईकोर्ट के फैसले पर सभी अभ्यर्थियों की नजरें हैं, क्योंकि उसी फैसले पर यह भर्तियां टिकी हुई है। हरियाणा में जल्द होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी यानी BJP ने प्रदेश में अपनी सहयोगी यानी जननायक जनता पार्टी JJP के साथ गठबंधन का फार्मूला लगभग रेडी कर लिया है। इसके तहत BJP सूबे की 10 लोकसभा सीटों में से JJP को 1 सीट हिसार ऑफर कर सकती है। सेकंड ऑप्शन के तौर पर भिवानी महेंद्रगढ़ सीट का नाम भी शामिल है। पार्टी सूत्रों की माने तो JJP की ओर से हिसार लोकसभा सीट पर दावा किया जा रहा है। पार्टी यहाँ से डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला को मैदान में उतार सकती है। हालांकि BJP या फिर JJP की ओर से इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान अभी तक जारी नहीं किया गया है। BJP हरियाणा में अपने सहयोगी दल के साथ गठबंधन धर्म निभाकर NDA में शामिल दूसरे क्षेत्रीय दलों को पॉजिटिव मैसेज देना चाहती है। भाजपा पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वह धीरे धीरे NDA में शामिल क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करना चाहती है। पिछले लगभग 6 महीने में BJP ने इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए अलग अलग राज्यों में कई स्टेप उठाए हैं। इसी क्रम में अगला नंबर हरियाणा की JJP का हो सकता है। BJP क्षेत्रीय पार्टियों के साथ साथ आम जनता के बीच भी ये संदेश पहुँचाना चाहती है कि NDA के सभी दल एकजुट हैं। रविवार को कैथल जिले के कलायत में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, जयप्रकाश उर्फ JP समेत कई नेता पहुंचे थे। अपने संबोधन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज हर व्यक्ति को पता है कि कौन उसका है और कौन पराया है। रैली में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कानून व्यवस्था से लेकर खेल और खिलाड़ियों का जिक्र करें तो हमारे समय में हरियाणा नंबर 1 पर था, लेकिन आज BJP JJP गठबंधन सरकार के राज में सुरक्षा व्यवस्था का दिवालिया पिट चुका है। सरेआम पूर्व विधायक नफे सिंह राठी को मौत के घाट उतार दिया जाता है तो आम आदमी अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस कर सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कौशल रोजगार निगम को भ्रष्टाचार का अड्डा बताया। वहीं भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पोर्टल पर पोर्टल बनाकर लोगों को परेशान किया जा रहा है। हमारी सरकार के दौरान गरीब लोगों को 100 गज के प्लाट दिए गए थे, लेकिन BJP सरकार ने किसी को भी एक प्लाट भी नहीं दिया है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र के अनुसार माने तो बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाकर 6,000 रूपए कर दी जाएगी। 300 यूनिट बिजली मुफ्त यानी फ्री दी जाएगी। कांग्रेस की सरकार आने पर घरेलू गैस सिलेंडर 500 रूपए से ज्यादा नहीं किया जाएगा। सरकार आने पर 2 लाख नौकरियों के खाली पदों पर भर्ती की जाएगी। गरीब लोगों को 100 गज का प्लाट दिया जाएगा और मकान बनाकर दिया जाएगा। लोगों को पोर्टलों से छुटकारा दिलाया जाएगा। खिलाड़ियों के लिए पुरानी नीति यानी पदक लाओ और पद पाओ लागू की जाएगी। वहीं कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। क्रीमी लेयर को बढ़ाकर 10 लाख रूपए कर दिया जाएगा। साथ ही हरियाणा में कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा और गुंडों को बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल यानी INLD के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी हत्याकांड में शामिल 2 शूटर को गोवा से गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF की ज्वाइंट टीम ने सौरभ नांगलोई और आशीष और बाबा नांगलोई को पकड़ा है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमारी पुलिस ने 2 शूटर तो पकड़ लिए हैं, बाकियों के लिए भी पुलिस लगी हुई है। जिसने राठी के परिवार को धमकी दी थी उसे राजस्थान से पकड़ा गया है। पुलिस ने दिन रात मेहनत करके अच्छा काम किया है। 2 दिन पहले हरियाणा पुलिस ने 4 शूटरों की फोटो जारी की थी। पुलिस ने नारोन के रहने वाले दीपक उर्फ नकुल सांगवान, आशीष उर्फ बाबा नांगलोई, अतुल नजफगढ़ और सौरभ नांगलोई पर 1-1 लाख रुपए का इनाम रखा था। इनके विदेश भागने की आशंकाओं के बीच साथ ही गुवाहाटी एयरपोर्ट पर अलर्ट भी जारी किया गया था। हरियाणा के जिला गुरुग्राम में नियमित हो चुकी अवैध कॉलोनियों के लिए खुशखबरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि टाउन एंड कंट्री डिपार्टमेंट की ओर से इन नियमित कॉलोनियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। अब इन रजिस्ट्रियों के लिए टाउन एंड कंट्री डिपार्टमेंट की ओर से NOC जारी की जाएगी। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा और NOC भी ऑनलाइन ही मिल जाएगी। इसके लिए सबसे पहले प्लाट मालिक व आवेदक को पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उसके बाद पूरे दस्तावेज और अन्य जानकारियां पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। गुरुग्राम, मानेसर, सोहना, पटौदी, फरूखनगर के विभिन्न गाँव की लगभग 186 एकड़ जमीन पर ये कॉलोनियां बसाई जाएंगी।
हरियाणा के चरखे दादरी में ओलावृष्टि से प्रभावित डोकी, सावड़ सहित विभिन्न गांवों के किसान सोमवार को ट्रैक्टरों में सवार होकर लघु सचिवालय पहुंचे। किसानों में रोष था कि ओलावृष्टि के बाद कोई जनप्रतिनिधि या फिर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर हुई खराब फसलों का हालचाल जानने नहीं पहुंचा। इस दौरान पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान भी किसानों के बीच पहुंचे। उन्होंने फोन पर कृषि मंत्री से बात की और आश्वासन दिया कि नुकसान की भरपाई करवाई जाएगी। बता दें कि 2 मार्च को चरखी दादरी जिले के कई गाँव में ओलावृष्टि के कारण फसलों को काफी नुकसान पहुँचा है। प्रशासन द्वारा सरकार को भेजी गई रिपोर्ट में भी जिले के 23 गाँव में बारिश से ओलावृष्टि से नुकसान की जानकारी दी गई है। वहीं ओलावृष्टि से प्रभावित चरखी दादरी व बोंद तहसील के गांव के किसान सोमवार को ट्रैक्टर पर सवार होकर डीसी को ज्ञापन देने पहुंचे। किसानों ने कहा कि नेता चुनाव के समय ही उनका हालचाल जानने आते हैं, जब किसानों पर मुसीबत आती है तो उनके लिए यही गाँव दूर हो जाते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में जो युवा नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं उसके लिए एक सुनहरा मौका आया है। डीयू के श्री अरबिंदो कॉलेज की दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री अरबिंदो कॉलेज के मॉर्निंग शिफ्ट में नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकली है। जो भी उम्मीदवार इच्छुक और योग्य हैं वह आधिकारिक वेबसाइट arbindo.du.ac.in पर जाकर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। बता दें कि इन पदों के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। डीयू भर्ती 2024 के लिए कुल 36 पदों पर भर्ती की जानी है। उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन 16 मार्च तक या उससे पहले कर सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की इस भर्ती में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क के रूप में 500 रुपए जमा कराने होंगे। SC, ST और दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों, महिला अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी RPF में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली है। भर्ती के लिए नोटिफिकेशन रोजगार समाचार में प्रकाशित किया गया है। RPF की ऑफिशियल वेबसाइट rpf.indianrailways.gov.in पर जाकर उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। RPF सब इंस्पेक्टर यानी SI के 452 पदों पर भर्ती निकली है। साथ ही RPF कांस्टेबल के 4208 पद हैं। ये कुल मिलाकर 4660 पदों पर भर्ती निकली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो RPF SI के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तो वहीं कांस्टेबल के पदों के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होने चाहिए। कांस्टेबल के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और SI के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष निर्धारित की गई है। अधिकतम आयु दोनों ही पदों के लिए 28 वर्ष तय की गई है। सैलरी की बात करें तो 21,700 रुपए से लेकर 35,400 रुपए प्रति माह सैलरी दी जाएगी। भारतीय शेयर मार्केट में निफ्टी ने 22,440 का अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया। हालांकि इसके बाद इसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली और ये 27 अंक की बढ़त के साथ 22,405 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं सेंसेक्स 66 अंक की बढ़त के साथ 73,872 के स्तर पर क्लोज हुआ। पावर और बैंकिंग शेयर्स में ज्यादा बढ़त रही। वहीं $1 का रेट 82 रुपए 91 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत की बात करें तो 63,473 रुपए है। वहीं 22 कैरेट प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना 58,141 रुपए का हो गया है। इसके अलावा 999 प्योरिटी वाली 1 किलो चांदी की कीमत 70,518 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।